जय श्री राम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में आखिरकार 500 वर्षों तक के संघर्ष के बाद आखिरकार 22 जनवरी को रामलल्ला आ ही गए। कई दिनों तक चले अनुष्ठान व मंत्रोच्चारण के बीच रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। इस अवसर पर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के हजारों अतिथिगण मौजूद रहे, वहीं अयोध्या में रामलल्ला को देखकर करोड़ों लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस पल को देखने सुनने के लिए देश ही नहीं पूरे विश्व में लोग इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद से ही मंगलवार से आमजन अपने आराध्य रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जब से रामलल्ला की मूर्ति की झलक लोगों को देखने को मिली है, तब से हर किसी के दिलों में उनकी मनमोहक छवि मुस्कान बाल्यकाल के रामलल्ला बस गए हैं। हर जुबान पर जय श्री राम का जहां जाप है, वहीं हर व्यक्ति यह कह रहा है कि हमारे राम घर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच रामलल्ला की मूर्ति देखने के बाद लोगों की मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है, क्यों नहीं सफेद या अन्य। आज हम इस वीडियो में आपके इस दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे कि चलिए इस लेख के जरिए आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं और बताते आखिर रामलल्ला मूर्ति काली क्यों है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। इस वीडियो में हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि रामलल्ला की मूर्ति किस पत्थर से और उसका वजन और ऊंचाई आदि क्या है। पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर रामलल्ला की मूर्ति काली क्यों है और यह किस पत्थर से बनाई गई है। रामलल्ला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि रामलल्ला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी हैं। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि रामलल्ला की मूर्ति में शिला पत्थर यानी कृष्ण शिला का ही क्यों हुआ है। आखिर इस इस्तेमाल हुए पत्थर की खूबी क्या है। इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। वास्तव में रामलल्ला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया जाता है, तो इस दूध के कारण इस पत्थर के गुण चमक में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ। इसे इस पत्थर के साथ करके बकायदा देखा भी गया, जिसके उपरांत इसी पत्थर से बनाया गया। वहीं अन्य पत्थरों पर जब दूध या अन्य छड़ाने वाले पदार्थों का चढ़ाया गया, तो उसका असर पत्थरों पर देखने को मिला। भगवान राम की यह मूर्ति हजारों साल तक इसी तरह रहेगी। दरअसल जिस पत्थर से यह मूर्ति बनी है, वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस मूर्ति को जल, चंदन और रोली लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह इनसे खराब नहीं होगी। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है, उसमें उन्हें श्यामवर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया है। इसलिए भी रामलल्ला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा है। कुछ लोगों के मन में यह बात भी उठ रही है कि आखिर मंदिर में रामलल्ला की ही मूर्ति क्यों नहीं उनके बड़े होने की मूर्ति स्थापित की गई है। मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि इस रामलला की मूर्ति का वजन, लंबाई, ऊंचाई आदि क्या है। रामलला की इस मूर्ति का वजन का जहां तक प्रश्न है, तो यह करीब 200 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 4.24 फीट यानी लगभग 51 इंच है, जबकि चौड़ाई 3 फीट के करीब है। इस मूर्ति को मैसूर के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलल्ला की मूर्ति 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में बनाई गई है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच की है। इस मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। इस मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दिखाया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।